गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे 8th क्लास की लेसन दिस इज़ जॉर्डिस फॉन। पुराना लेसन को ही दोबारा कंटिन्यू किया गया है जॉर्डिस फॉन के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, इज अ लायन अ पेट एनिमल? क्या ये जो लायन है ये आप घर पे पाल सकते हैं? नहीं, तो ये पेट एनिमल नहीं है, तो हम नो पे टिक करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हम नो पे टिक करेंगे कि लॉयन को हम घर में नहीं पाल सकते, इसको एज अ पेट हम घर पे नहीं पाल सकते। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। ऐसे एनिमल्स का नाम लिखो जो आप अपने घर के आसपास देखते हो या अपने गाँव में और अपने आस पड़ोस में देखते हो। तो ऐसे एनिमल्स के आपको नाम लिखने हैं। मैंने पहले से लिख कर रखे हुए हैं। ये है फर्स्ट डॉग, कैट, काउ एंड बफेलो। तो ये जो पालतू जानवर होते हैं जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, ये सारे डॉग, बफेलो, काउ, कैट, बिल्ली, और ये डॉग और गाय, और बफेलो मीन्स आपकी ये क्या हो गई, क्या बोलते हैं, भैंस। तो ये 4-5 जो अगर आपको भी एक्स्ट्रा कुछ याद आता है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जो आप आस पड़ोस में ऐसे एनिमल्स देखते हो उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो एक ही एनिमल पसंद है, दैट इज़ लायन। तो मैंने अपनी चॉइस लिख दी। आपका जो मोस्ट फेवरेट एनिमल हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यू कैन राइट डॉग, यू कैन राइट कैट, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, और जो आपको पसंद हो, आपका फेवरेट हो, यू कैन राइट हेयर। मुझे तो लायन पसंद है इसलिए मैंने लायन लिख दिया। तो नेक्स्ट है अब, नाउ वी विल रीड द पैसेज, और नीचे फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। पहले हमें पैसेज पढ़ना है। ये जॉर्डिस फॉन जो आपका चैप्टर है उसी से रिलेटेड है ये पैसेज। अभी तक की कहानी में हमने देखा था कि जो जॉडी के पापा हैं उनको रैटल स्नेक काट लेता है जंगल के अंदर, और उसका जहर निकालने के लिए रैटल स्नेक मतलब जो उसकी पूंछ जो होती है ना, वो हमेशा रैटल बच्चों का छुनछुना होता है ना, उसकी तरह आवाज़ करता रहता है। तो वो रैटल स्नेक जो होता है वो काट लेता है। तब जॉडी के पापा उसका अपना जहर निकालने के लिए एक हिरन को मार देते हैं, फीमेल हिरन, जिसको यहाँ पे डो कहा गया है, DOE। तो फीमेल हिरन को मार देते हैं, और उसका जो लीवर होता है और उसका हार्ट होता है उससे वो अपने जहर को बाहर निकालते हैं। अब जो उस डो का जो एक बेबी होता है, जिसे फॉन के नाम से यहाँ पे बोला गया है, FAWN, ये उसी हिरन का बच्चे का नाम है। मतलब बच्चे को, हिरन के बच्चे को फॉन बोलते हैं। तो वो जो फॉन है वो वही रह जाता है अपनी माँ की लाश के पास, क्योंकि उसका जो हिरन है, जो उसकी माँ थी, उसका जो लीवर और उसके हार्ट निकालने के लिए उसकी माँ को इसके जॉडी के पापा ने मार दिया था। अब वो घर पे पड़े हुए हैं और बिस्तर पे, और इस तरीके से लेटी हुई अवस्था में आसपास एक तो ये वाला आदमी है मिलविल, एक है जॉडी, एक है उसकी मदर, और एक है डॉक्टर विल्सन। ये 4 लोग हैं इस वक्त कमरे के अंदर। पापा जी लेटे हुए हैं जॉडी के, और यहाँ पर जॉडी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही है कि उस बच्चे का अब क्या होगा। उसकी मम्मी को तो मार कर यूज़ कर लिया, लेकिन अब उस बच्चे का क्या होगा। तो जॉडी अपने पापा से पूछता है कि क्या हम उस बच्चे को ला सकते हैं। अब यहाँ से बातचीत शुरू होती है। वी टुक इट्स मदर। जब भी किसी जानवर के लिए बात होती है तो हमेशा इट का उपयोग होता है सब्जेक्ट में, ठीक है। जानवर के लिए हमेशा इट यूज होगा। तो यहाँ पर वी टुक इट्स मदर, हमने उसकी माँ को ले लिया। एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, और उसने कुछ भी नहीं कहा। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ये बिल्कुल अनग्रेटफुल होगा कि हम उसे ऐसे ही भूखा छोड़ दें। स्टार्व का मतलब होता है भूखा छोड़ देना, भूखा। सन आई कांट से नो टू यू। बेटा मैं, अब जो पापा जी हैं वो ये बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। आई नेवर थॉट आई वुड लाइक टू सी अनदर डे।
और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं उसको मतलब इस तरीके से अकेला छोड़ देना चाहिए उसको अगले दिन देखने के लिए भूखे प्यासे जंगल में। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब ये जो जॉडी है वो बोलता है कि क्या मैं मिलविल के पीछे, मिलविल एक यहाँ पे आदमी है, उसके पीछे बैठ के क्या मैं उसको ढूंढने जा सकता हूँ जंगल के अंदर। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी मम्मी से पूछ लो, अपनी मम्मी को बता दो कि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है जाने के लिए, यू कैन गो। ही सीडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। अब उसने टेबल को पीछे की तरफ खिसकाया चुपके से और आराम से बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन। अब जो मम्मी थी कमरे में वो सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। हाँ, ही सैड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। अब वो मम्मी से पूछता है कि मम्मी पापा जी ने इजाज़त दे दी है कि मैं जा सकता हूँ फ़ोन को लेने के लिए। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। उस जो मम्मी जी थी उन्होंने जो कॉफ़ी का जो पॉट पकड़ा हुआ था हाथ में, जो केतली थी, वो मतलब एकदम मिडल एयर में रखी हुई थी। एकदम अचानक से वो शॉक हो गई, मतलब ये सुनकर कि ये क्या बोल रहा है। वट फोन, किस तरीके का फ़ोन। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो हिरन का बच्चा था जिसको हमने काट कर उसको यूज़ कर लिया, मतलब उसके लीवर को यूज़ कर लिया, उसके हृदय को यूज़ कर लिया, हार्ट को। वी यूज़ द डो लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उसके लीवर को यूज़ किया ताकि पापा का पॉइजन निकल सके। शी गैस्प्ड, गैस्प का मतलब एक लंबी सांस छोड़ना। वेल फॉर पिटी सेक। अब वो बोलती है मैं क्या बोल सकती हूँ। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव टू इट टू स्टार्व। और यहाँ पे जॉडी बोलता है कि पापा बोलते हैं कि उसको इस तरीके से भूखा छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर विल्सन भी बोलते हैं बीच में, जो डॉक्टर बगल में साइड में बैठे हुए हैं। दैट्स राइट मैम, ये एकदम सही कह रहा है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस पूरी दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। लड़का भी सही है और उसके पापा भी सही हैं। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी। ये जो आदमी है जो आगे बैठा हुआ है ये बोलता है मिलविल कि ये मेरे पीछे बैठ के जा सकता है। आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट। मैं उसे मदद करूंगा उसे ढूंढने में। किसको ढूंढने में? फोन को, हिरन के बच्चे को। शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। उन्होंने जो मम्मी जी जो थी वो उन्होंने साइड में जो केटली थी उसको साइड में रख दिया और एकदम हेल्पलेसली, जैसे होता है ना कि एकदम शॉक तरीके से बैठ जाना लंबी सांस छोड़ते हुए, बिल्कुल ऐसी हेल्पलेसली वो बैठ गई कि अब तो ये मानने वाला तो है नहीं। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। यहाँ पे मम्मी बोलती हैं कि तुम्हें अपना दूध उसको देना पड़ेगा। जो मतलब दिन में तुम दूध पीते हो, तुम अपना दूध उसको पिलाओगे, जो हम तुम्हें गिलास भर के देते हैं, अपने हिस्से का तुम दूध दोगे उसको। अब हमारे घर में और कुछ नहीं है उसे खिलाने पिलाने के लिए, अब अपनी जिम्मेदारी पे पालना उसको। एक मिनट। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो ये जो मिलविल है ये आदमी बोलता है कि अब चलो भी, हमें उसे ढूंढना है, जल्दी चलो। तो अब वो जो लड़का है फ़ोन को ढूंढने के लिए उसके पीछे बैठ जाता है इस तरीके से घोड़े पे, और ये लोग जंगल में जाते हैं। ये जो लड़का है इसका नाम जॉडी है और आगे वाले का मिलविल है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पहले हम ब्लैंक वाले में देखेंगे, फिर फिलअप किए हुए में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइड में हिंट्स भी दे रखे हैं इसके अंदर, ये तो आपको इसी में से 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से सही वाला भरना है। तो फर्स्ट है सीटल्ड बैक डैश सीटल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। कौन बैठा था, किसने टेबल पीछे को खिसकाया था और कौन बैठा था? तो ये जॉडी ही बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखो ही सीटल्ड बैक,
तो जॉडी जब बात कर रहा है तो यहाँ पे जॉडी ही आएगा फर्स्ट वाले में, तो हम जॉडी को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। सेकेंड है पास एज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव टू स्टार्व। अब जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, किसको वो छोड़ने की बात कर रहा है, कि पा बोलते हैं कि उसको ऐसे ही जंगल में छोड़ देना भूखे मरने के लिए ठीक नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर फॉन के बारे में बात हो रही है, तो वो फॉन हम यहाँ पे भर देंगे। हु सैड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। किसने बोला था कि यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, तो यहाँ पे डॉक्टर विल्सन सैड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, तो डॉक्टर विल्सन ने कहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर विल्सन। तो यहाँ पे आपको कहीं फिलअप नहीं करना है, आपको ये सीधा यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है। डॉक्टर विल्सन इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है कि वेल, एक मिनट, वेल इफ, ये वाली लाइन जो है ये वाली कंटिन्यू हो रही है, ये वाली, वेल इफ डैश यू विल गिव, यानी कि किससे बात कर रही है मम्मी उस वक्त, जॉडी से बात कर रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वाले में जॉडी। यू विल गिव इट योर मिल्क। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये वाला जो होता है ना रिपोर्टिंग स्पीच, वो आ रही है यहाँ पे, तो वो उस वक्त मम्मी से बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर हम जॉडी लिखेंगे तो हम थर्ड पर्सन है ना, हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले जॉडी का नाम लिखेंगे, फिर इट हिज मिल्क, वो अपना मतलब अपने हिस्से का दूध देगा, तो यहाँ पे जॉडी और हिज आ जाएगा, तो ये दोनों फिलअप करोगे आप, ठीक है। तो अब मैं इसके आंसर फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं ज़रा। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड डैश। किसको ढूंढने जा रहे थे वो लोग मिलविल के पीछे बैठ के, ये जॉडी किसको ढूंढने जा रहा था, तो वो फॉन था, तो यहाँ पे फॉन आ जाएगा। अब हम इसके आंसर ढंग से देख लेते हैं एक बारी। हाँ भाई, तो फर्स्ट में आ गया आपका जॉडी, सेकंड में आ गया फॉन, थर्ड में आ गया आपका डॉक्टर विल्सन, फोर्थ में आ जाएगा जॉडी हिज मिल्क, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, और फिफ्थ में आ जाएगा आपका फ़ोन फिर से, क्योंकि वो फ़ोन को ढूंढने जा रहे थे। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी बच्चों। बाकी थैंक यू।